रावण, जिसे वीर पराक्रमी और महाज्ञानी भी कहा जाता है, और आज कई तथ्यों और कहानियों के माध्यम से उसे एक महापुरुष सिद्ध करने की भी बहुत से लोग कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पुराणों के ज्ञाता होने और वीर होने के साथ साथ एक सच ये भी है कि वो एक ऐसा राजा था जो स्त्रियों की इज्जत करना नहीं जानता था। अपनी काम वासना में वो इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी ही पुत्र वधू के साथ अत्याचार किया। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों माता सीता को उसने हाथ नहीं लगाया। किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना हाथ ना लगाना ये एक वजह थी या ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रावण एक बार अपने दरबार में बैठा हुआ था जब रावण के भाई विभीषण ने रावण को बताया कि उनकी मौसेरी बहन कुंभनसी का मधु नाम के राक्षस ने अपहरण कर लिया है। रावण ये सुनकर आग बबूला हो गया और उसने इसका बदला लेने के लिए ठान लिया। रावण अपने पूरे दल बल के साथ मधु के राज्य में पहुंच गया और उस पर आक्रमण करने के लिए उसने उसे ललकारा। तब मधु सो रहा था, लेकिन इतने में रावण की बहन कुंभनसी दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए रावण के चरणों में गिर गई और उसने रावण को बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो मधु के साथ अपनी मर्जी से आई है और उसने मर्जी से ही मधु से विवाह किया है। कृपा करके उसके पति को ना मारे। तब रावण ने कहा कि ठीक है, अपने पति को बुलाओ, हम इस समय स्वर्गलोक पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इसीलिए हमें मधु की मदद चाहिए। लेकिन रावण की बहन ने कहा कि पहले आप मुझे वचन दीजिए, तभी मैं उन्हें बुलाऊंगी। इस पर रावण ने कुंभनसी को वचन दिया। तब कुंभनसी ने अपने पति मधु को रावण से मिलवाया और मधु ने बड़े ही आदर सत्कार से रावण का स्वागत किया। रावण वहां अपनी पूरी सेना के साथ एक रात रुका और सुबह वहां से चला गया। संध्या काल में रावण अपने भाई कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया और अपनी सेना के साथ वो रात वहीं बिताने की उसने सोची। रात को रावण की सेना वहां अपना पड़ाव डालकर सो गई, लेकिन रावण को नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो वहां की सुंदरता को निहारने कैलाश की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी पर चला गया। वो यहाँ की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो ही रहा था कि तभी वहां से सर्वश्रेष्ठ सुंदरी रंभा गुजरी, जिनकी सुंदरता देखकर रावण के अंदर की काम वासना जाग गई। वो रंभा के रूप पर मोहित होते हुए बोला, हे सुंदरी, तुम कहां जा रही हो? ऐसा कौन सा पुरुष है जो तुम्हें इस समय मेरे जैसे प्रतापी और महावीर रावण से भी ज्यादा मोहक लग रहा है? रावण का नाम सुनते ही रंभा डर से कांपते हुए बोली कि कृपया करके आप मेरे लिए ऐसी बातें मत बोलिए। मैं आपकी पुत्रवधू हूं और अगर कोई दूसरा पुरुष भी मेरे लिए गलत भावना रखे तो आपको उससे मेरी रक्षा करनी चाहिए। इस पर रावण ने कहा, ऐसा उस स्त्री के लिए होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, जबकि तुम्हारे स्वर्गलोक में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। वहां किसी भी अप्सरा से कोई विवाह नहीं करता है, इसीलिए अप्सराओं का कोई स्वामी नहीं होता। ऐसा कहकर रंभा के बार बार मना करने के बाद भी रावण ने जबरदस्ती रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ अपने पुष्पक विमान में बैठकर वहां से चला गया। रंभा ग्लानि और दुख से भरी हुई अपने स्वामी और कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पास गई और अपने साथ घटी हुई पूरी घटना बताई। नल कुबेर ने अपनी आंखें बंद करके पूरा हाल देख लिया और ये कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रावण ने तुम्हें हाथ लगाया, इसीलिए मैं रावण को यह श्राप देता हूं कि अब से किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के हाथ लगाने और उसके साथ गलत काम करने पर रावण स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा, उसका सर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। और यही वजह है कि इस श्राप की वजह से रावण ने माता सीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी और ना ही उन्हें बिना उनकी मर्जी के हाथ लगाने की कोशिश की थी। श्राप के बाद से रावण ने ऐसी किसी भी महिला के साथ अत्याचार करना छोड़ दिया जिससे उस महिला की मर्जी ना हो। इसीलिए अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि रावण जैसे महाज्ञानी का भगवान श्री राम ने वध किया, तो उन्हें साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि रावण एक ऐसा राजा था जो हर स्त्री पर गलत नजर रखता था और उसके साथ गलत काम करने की इच्छा रखता था। इसीलिए रावण के अंत के साथ प्रभु श्री राम ने एक ऐसे राक्षस का अंत किया जो इस समाज में गलत भावनाओं को जन्म दे रहा था। वैसे आपका रावण के इस कृत्य के बारे में क्या कहना है? क्या अब भी आपकी नजरों में रावण एक महाराजा था?
आपका जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।